Okay, so what we have seen in last lecture. Guys, क्या देखा था? ओके, डेमो ऑन थ्रेड देखा था, राइट? मीन्स व्हाट, बैकग्राउंड थ्रेड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड क्या होता है, उसका लाइफ कैसे होता है, क्यों लिखना होता है। तो बैकग्राउंड प्रोसेस अगर करनी है कुछ, तो हम बैकग्राउंड थ्रेड का काम यहाँ पे करते हैं। किसी भी थ्रेड को अगर बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना है, हमें एज ए बैकग्राउंड थ्रेड बोलकर रन करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेट डेमोन नाम का जो मेथड होता है, उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सेट डेमोन मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी थ्रेड को एज ए बैकग्राउंड थ्रेड, सर्विस थ्रेड बोलकर उसको ओके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट वो याद रखना है कि हमेशा सेट डेमोन जो होता है, स्टार्ट करने के पहले हमें वो यूज करना होता है। एंड देन गाइज, आपको चेक करना है कि कोई थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड या सर्विस थ्रेड है क्या, डेमोन थ्रेड है क्या। तो इस डेमोन नाम का मेथड हमें यहाँ पे थ्रेड क्लास के अंदर से मिलता है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड को चेक कर सकते हैं कि वो थ्रेड डेमोन थ्रेड है क्या। अदरवाइज है तो ये रिटर्न करेगा मेथड ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। देखो इसका जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन रिटर्न टाइप है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो, राइट? गेटिंग गाइस? कोई डाउट किसी को? ओके फाइन। सो आई होप कि आप लोगों ने घर पर किया है आपका प्रैक्टिकल, कि नहीं किया? क्या हुआ, विशाल, किया है? ओके फाइन। ओके जयश्री? ओके, वैभव तू केलंस? काल झालाच नव्हता, हे परवाच आहे. काय म्हणते, फॉल्स दाखवतो सेट केल्यावर? काय म्हटलंस? नाही नाही, असं नाही होणार. आता इकडे बघ ना, इकडे आपल्याला लगेचच तुला कळून यायला पाहिजे की इकडे काय होत असतं. आता मी तुला वाटलंच तर एकदा रन करून दाखवतो. आता तुला माहिती आहे की आपला हा जो थ्रेड, माय बॅकग्राऊंड थ्रेड नावाचा जो क्लास आहे, तो ऍज ए आपण थ्रेड क्रिएट केलाय. त्याला काय सेट केलंय, डेमॉन थ्रेड सेट केलेलं आहे. सो तोच क्लास यूज करायचा. ओके, टीबीटी. आता टीबीटी का यूज केलं, कारण तुम्हाला माहिती आहे की थ्रेड क्लासचा आपल्याला येतं इकडे काय करायला लागली, हेल्प यायला लागली, कारण हा रनेबल इंटरफेसनी बनलेला आहे. तो सो टीबीटी डॉट इज डेमॉन केलंस तर तुला हा ट्रू द्यायला हवाय. चेक करूया, परत रन करूया. सो इन फ्रंट ऑफ यू गाईज. सो रन तर झालेलं आहे, आपले दोन्ही थ्रेड रन झालेले आहेत. एक आहे नॉर्मल थ्रेड. चेक करा, हा जो पहिला थ्रेड आहे, फाईल रीडर थ्रेड. ओके, तिथं फॉल्स आलं, कारण फाईल रीडर थ्रेड इज नॉट ए बॅकग्राऊंड थ्रेड, इट नॉट ए डेमॉन थ्रेड. बट यू कॅन चेक इट हिअर. सो माय बॅकग्राऊंड थ्रेड इज वॉट, ट्रू बनते तो. म्हणजे काय, इट्स अन ओके डेमॉन थ्रेड, इट्स ए सर्व्हिस थ्रेड, और यू कॅन से बॅकग्राऊंड थ्रेड. क्लिअर विशाल? थोडस कोड मी पाठवून देईल तुला, चेक करशील कोड. ओके फाइन, चलो ठीक है. यहां तक तो हम लोगों ने कव्हर किया था लास्ट टाइम. ओके, थोडस आता पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं, आज जो एक मेथड इम्पॉर्टंट आहे, जी ओके तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये पण विचारलं जाईल, व्हॉट इज जॉईन. सो जॉईन काय असतं थ्रेड मध्ये जर बघायचं झालं तर, थ्रेड मध्ये जॉईन म्हणजे काय, जसं त्याच्या नावातच आहे, जॉईन करणे. दोन सेपरेट सेपरेट गोष्टी आहेत, दोन सेपरेट सेपरेट वस्तू आहेत आपल्याकडे, त्या दोघाला एकत्र करणे म्हणजे जॉईन करणे. सो एक्झॅक्ट सेम गाईज. ओके, जॉईन कॉन्सेप्ट जो थ्रेड मध्ये असतो तो सेम असणार इकडे. ओके, दोन, मग आता आपण काय करतोय, दोन वेगवेगळ्या वस्तू घेतो इकडे, पण इकडे आपल्याकडे वस्तू नसणार आहेत. इकडे काय असणार आहेत, आपल्याकडे दोन वेगवेगळे थ्रेड असणार आहेत. दोन असतील, दोन पेक्षा जास्त थ्रेड असतील. सो त्या थ्रेडचं एक्झिक्युशन जर बघितलं, थ्रेडमध्ये तुम्हाला मी सुरुवातीपासून सांगतो की आपल्याला काय एक्झिक्युशन मध्ये ओके कसं एक्झिक्युशन होईल ते आपल्याला कळत नसतं. जेव्हीएम त्याला कसं ओके एक्झिक्यूट करेल हे आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही. जसं की तुम्हाला इकडे माहिती आहे की ओके मिक्स आउटपुट येण्याचे चान्सेस खूप असतात. सो आउटपुट विल बी मिक्स्ड. ठीक आहे, तो या केसमध्ये पण तसंच आहे, आउटपुट तुमचं मिक्स येतं, म्हणजे कधी पहिला थ्रेड, कधी दुसरा, कधी तिसरा, कधी चौथा. तर यासाठी काय होतं, तुम्हाला कधी कधी ओके असं होईल की तुम्हाला आउटपुट प्रॉपर वेने दिसणार नाही. ओके, कारण आपण कसं करतोय, नॉर्मली थ्रेडिंग शिकण्यासाठी आपण या टाइपच्या एक्झाम्पल्सला बघतोय. बट जनरली कधी कधी काय होतं, जसं की बँकिंग डोमेन मध्ये वगैरे असतं,
तर तुम्हाला तिथे सिक्वेन्स पण इम्पॉर्टंट असतो. थ्रेड असतो पण पर्टिक्युलरली पार्ट मध्ये सिक्वेन्स पण खूप इम्पॉर्टंट असतो. सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट असल्यामुळे तुम्हाला काय करायचं असतं गाईज, त्या थ्रेडला ओके कसं एक्झिक्यूट करायचं असतं, सिक्वेन्शियली एक्झिक्यूट करायचं असतं. आणि ज्या वेळेस तुम्हाला कुठल्याही थ्रेडला सिक्वेन्शियली जर एक्झिक्यूट करायचं असेल, सो त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं असतं, जॉईन मेथडचा यूज करायचा असतो. सो सिंपल सर तुम्ही म्हणू शकता की जॉईन मेकॅनिझम काय आहे, तर जॉईन मेकॅनिझम इज नथिंग बट ए वे टू एक्झिक्यूट युअर पर्टिक्युलर थ्रेड इन सिक्वेन्स. ओके, तो पर्टिक्युलर थ्रेडला सिक्वेन्स मध्ये एक्झिक्यूट करायचा, म्हणजे जो पहिला जॉईन झालाय तो पहिला एक्झिक्यूट होईल, जो दुसरा जॉईन केला आपण ते त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट होईल, तिसरा एक्झिक्यूट होईल. सपोज माझ्याकडे 10-15 थ्रेड आहेत आणि 10-15 थ्रेड मध्ये मला पहिले दोन प्रोसेस जे आहेत, दोन थ्रेड जे आहेत मला जॉईन मध्ये एक्झिक्यूट करायचे, म्हणजे सिक्वेन्शियली एक्झिक्यूट करायचे. आणि त्याच्यानंतर तुमचे जे काही मल्टी थ्रेडिंगचा जो ओके एक्झिक्युशनचा वे असतो, त्यानंतर तसे जर ते मिक्स सायमल्टेनियसली एक्झिक्यूट झाले तरी चालतील. बट हे जे पर्टिक्युलर दोन आहेत, थ्रेड 1 आणि थ्रेड 2, हे सगळ्यात आधी एक्झिक्यूट करायचे. सो आय विल जॉईन थ्रेड 1 विथ थ्रेड 2. सो त्यामध्ये काय होईल, पहिलं थ्रेड 1 एक्झिक्यूट होईल, देन थ्रेड 2 एक्झिक्यूट होईल, आणि त्यानंतर रिमेनिंग 8 थ्रेड जे आहेत आपल्याकडे ते कसे होतील गाईज, सायमल्टेनियस एक्झिक्यूट होईल. क्लिअर? हेलो गाइज, हेलो, कळतंय तुम्हाला राइट? कोई डाउट किसी को? ओके फाइन, चलो ठीक है. तो गाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल से थ्रेड क्रिएट करते हैं. ओके शुरू से मतलब ओके अभी जो थ्रेड है तो है ही, कुछ नया थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. सो आई विल क्लोज ऑल दिस थिंग्स. हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है एंड एसआरसी के अंदर हम काम करते हैं. तो 4 3 ओके 5 एक पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर. एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड गो टू क्रिएट ए पैकेज. सो कॉम डॉट ओके सो थ्रेड. सो कुछ इस तरीके से ओके पैकेज क्रिएट हुआ हमारा यहाँ पर. राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, गो टू न्यू एंड क्रिएट ए क्लास. सो पहले क्या करते हैं हम, ओके दो थ्रेड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, मतलब दो थ्रेड में हमें समझ में आए, और एक मेन थ्रेड है हमारे पास. सो मेन थ्रेड में हम कुछ लॉजिक नहीं लिखेंगे, 2 या 3 थ्रेड क्रिएट करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सिनेरियो किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो विद द 2 थ्रेड्स. सो माई थ्रेड 1. ओके सो इस तरीके से नाम दे रहा हूं मैं, आपको कोई भी नाम देना है तो कुछ और देना है तो दे सकते हो. सो फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पर हो चुका है. देन गाइज इसको थ्रेड क्रिएट करना है. सो कैसे करेंगे, सो इंप्लीमेंट्स करना है हमें यहाँ पर. आप लोगों को पता है थ्रेड क्रिएट करने के देयर आर 2 वेज टू क्रिएट ए थ्रेड. सो फर्स्ट इज व्हाट, बाय एक्सटेंड कीवर्ड से ओके थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, एंड सेकंड वन इज व्हाट, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. सो जस्ट यूज रनेबल इंटरफेस हियर. ये हमें फोर्स करेगा कि बॉस इसका ओके जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ओके उसको ओवरराइट करो. यहाँ पर इस तरीके से मेथड को ओवरराइट करेंगे हम, और यहाँ पर हमें जो भी लॉजिक लिखना है हम लिखेंगे, नो इशू. गाइस ये क्या करेगा थ्रेड, सपोज ये क्या कर रहा है 1 से 100 तक के नंबर्स प्रिंट कर रहा है. ओके सो सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहीं पर लिखता हूँ यहाँ पर. तो इंट आई इक्वल टू स्टार्ट होगा 1 से, एंड देन गाइज आप लोगों को ओके जैसे पता है आई इज लेस देन इक्वल टू 100 चलना है हमें, एंड देन आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है हमेशा. सो आई प्लस प्लस विल बी देयर, देन जस्ट प्रिंट इट. ठीक है, अभी इसके साथ साथ मुझे देखना भी है कि ये किस थ्रेड ने प्रिंट किया है, थ्रेड का नाम भी मुझे गेट करना है. सो हाउ टू गेट द नेम ऑफ योर थ्रेड, यहाँ पर मुझे नेम लेना है थ्रेड का, तो कैसे करूँ गेट, चलो बताओ. गाइज हमने देखा है ये चीज, कैसे गेट करेंगे, क्या गेट नेम यहाँ पे मिलेगा कैसे, लेकिन मुझे गेट नेम तो थ्रेड क्लास का मेथड है, थ्रेड डॉट कोलन. ओके क्या थ्रेड डॉट कोलन होता है कि क्या होता है, कोलन होता है कभी. ओके थ्रेड डॉट करंट थ्रेड मेथड यूज करेंगे जो मुझे क्या करेगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. क्लियर गाइस. ओके थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट करेंगे अभी क्या, गेट नेम. अभी जो भी डिफॉल्ट नेम है, जैसे आप लोगों को पता है डिफॉल्ट क्या होता है, थ्रेड अंडरस्कोर 0 से वो स्टार्ट करता है, तो नो इशू, वो जो भी है वो प्रिंट करना है मुझे, थ्रेड का नेम एंड देन आई वैल्यू प्रिंट करनी है. तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, एक थ्रेड जो मैंने क्रिएट किया है वो मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर्स प्रिंट करने में हेल्प करेगा.
आपको अगर यहाँ पे स्लिप डालना है तो आप डाल सकते हो, बट इनिशियली हम कोई डालेंगे नहीं स्लिप वगैरह। ओके, एज इट इज रखेंगे। अभी सेकंड क्लास क्रिएट करनी है मुझे, जैसे मैंने फर्स्ट थ्रेड क्रिएट किया, एग्जैक्ट सेम वैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। न्यू, ओके, कॉपी पेस्ट करना बेहतर ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए, बट मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। माई थ्रेड 2 इस तरीके से मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये थ्रेड हमें, जैसे हमें पता ही है कि ये क्या करेगा, सपोज ये अल्फाबेट प्रिंट करने का काम करेगा। ओके, सो ये भी रनेबल इंटरफेस से बनाएंगे हम। रन मेथड को हमें यहाँ पे ओवरराइट करना है, सो जस्ट रन मेथड यहाँ पे ओवरराइट करते इस तरीके से। ओके, चलो ओवरराइट हो चुका है, मतलब रीराइट करना। ओवरराइट मतलब क्या होता है, रीराइट योर मेथड। ठीक है, ये तो हो चुका है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, ओके, अल्फाबेट्स प्रिंट करने। तो क्या करना पड़ेगा अल्फाबेट्स के लिए, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस तरीके से, राइट। ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, कैरेक्टर के लिए लूप लगा रहा हूं यहां पर मैं, सी एच। हाँ, क्या होगा कंडीशन, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और जेड। ओके, एंड देन क्या होगा, सी एच को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, सी एच प्लस प्लस विल बी देयर। ओके, सो इस तरीके से गाइज आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर काम बन गया यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ तक तो अभी तक कोई नई चीज हमने यहाँ पे सीखी नहीं है। ये जो हमने पहले से किया था, हमें पता है कि थ्रेड कैसे क्रिएट करता है, वही कर रहे हैं। एंड सेम तरीके से गाइज यहाँ पर भी मैं करंट थ्रेड का यूज करूंगा यहाँ पर। ओके, सो करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट थ्रेड क्लास। ओके, इसका करंट थ्रेड मेथड जो कैसा है, स्टैटिक मेथड है, सो क्लास नेम डॉट से कॉल कर पा रहे हैं हम इसको। देन गेट नेम नाम की मेथड मैं कॉल करूंगा, सो आई विल गेट द नेम ऑफ योर थ्रेड। नाउ गाइज यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देता हूं यहाँ पे, एंड देन कोलन देके क्या करूंगा, ये जो सी एच है आपका, सी एच को मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। सो ये क्या करेगा, ए से लेके जेड तक के जो भी अल्फाबेट्स है उसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो देखो गाइस, दोनों थ्रेड क्रिएट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। नाउ जस्ट नीड टू क्रिएट ए वन मोर क्लास टू एग्जीक्यूट ऑल दिस थ्रेड। सो मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो क्या करेगा, मेरे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो थ्रेड मैनेजर नाम से आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बार क्रिएट किया भी है। थ्रेड मैनेजर ऐप बोलकर क्रिएट करता हूं, चलो ठीक है। सो यहाँ पर मेन मेथड लेंगे, और इस मेन मेथड में से हम क्या करेंगे, आपके थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। इनिशियली गाइज यहाँ पर देखोगे तो ये मेन मेथड स्टार्ट होगा, मतलब मेन इज आल्सो ए थ्रेड मैंने बोला था। ओके, मेन मेथड स्टार्ट होगा तो मेन मेथड क्या होगा, एंड भी होगा। मेन थ्रेड बोला जाता है, इंटरनली वो थ्रेड ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें हमारा काम करना है, तो क्या करेंगे चलो बताओ। So we have to create a object of our thread class. Okay, so thread class 1. Okay, so thread to thread 1 करते इस तरीके से, इक्वल टू न्यू थ्रेड क्लास। ओके, माय थ्रेड क्लास। ऑब्जेक्ट तो बन गया, बट ये रनेबल इंटरफेस से तो ऐसे बनेगा क्या, स्टार्ट मेथड मिलेगा मुझे यहाँ पर। नाउ वी हैव टू गेट द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। सो थ्रेड क्लास जो जावा प्रोवाइड करता है उसी को हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे थ्रेड जो जावा डॉट लैंग पैकेज से हमें मिल रहा है, तो इसको यूज करेंगे। टीटीओ थ्रेड, ओके, थ्रेड 1 इस तरीके से जो भी करना है आप कर सकते हो, या डायरेक्टली TO1 कर सकते हो आप इस तरीके से। न्यू थ्रेड। ओके, अभी इस थ्रेड में हम क्या पास करते हैं, TO को पास करते हैं, राइट गाइस, क्लियर। TO इज व्हाट, माय थ्रेड 1। तो यहाँ पे जो भी ये जो क्लास है ये एज ए थ्रेड बनकर यहाँ पे रेडी है। नाउ योर थ्रेड इज रेडी। ओके, बन चुका है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, TO1 डॉट स्टार्ट, मतलब रनेबल इन, ओके, स्टेप में आ जाएगा। ओके, मतलब स्टेज जो देखे थे हमने लाइफ साइकिल में, तो ये रनेबल स्टेज में आ जाएगा आपका थ्रेड। ठीक है, ये पहला थ्रेड हो गया। नाउ गाइस, सेकेंड थ्रेड की बारी है यहाँ पर, माय थ्रेड 2। ओके, टी करते हैं यहाँ पे, माई थ्रेड 2 इस तरीके से, न्यू ये माई थ्रेड 2। ओके, देन क्या करना है हमें, थ्रेड क्लास का अगेन यूज करना है। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, TT2 इस तरीके से, थ्रेड 2 जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। एंड इसके अंदर TT को पास करना है, मतलब ये जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो, ये जो माई थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट है मैं पास करूंगा थ्रेड को, तो इट विल बिकम नाउ रेडी।
okay, as a thread. Now just okay start tt2 डॉट स्टार्ट मेथड करेंगे तो ये ओके रनेबल स्टेट में आ जाएंगे दोनों। अभी जब भी ये रन होंगे तो रनिंग स्टेट में वो भी हो जाएंगे वो ओके, एंड रन होके अपना अपना काम कंप्लीट करके टर्मिनेट स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व करते गाइस, ये देखो बहुत बार हमने ये प्रोग्राम किया इसी तरीके से, कुछ भी नई चीज नहीं सीखी यहाँ पे। अभी तक हमने ज्वाइन के बारे में कुछ भी डिस्कस भी नहीं किया यहाँ पे ओके एज एन कोड। ठीक है, तो मैं रन करके दिखाता हूँ फर्स्ट। सो चेक करो कि क्या आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पर। सो जावा एप्लीकेशन बोलकर रन करते एंड गाइस चेक करो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें दिख रहा है, तो जो थ्रेड 0 है मतलब माई थ्रेड 1 ओके, माई थ्रेड 1 को स्टार्ट किया उसने ओके, मेन स्टार्ट हुआ। थ्रेड 1 जो था हमारा, थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया गाइस यहाँ पर 1 से लेके 14 तक चला वो, देन मेन थ्रेड बीच में एंट्री किया, मेन थ्रेड एंट्री किया, मेन थ्रेड कंप्लीट हो गया, देन अगेन थ्रेड 1 को स्टार्ट किया गया एंड ओके 15 से 20 तक चला वो। देन गाइस यहाँ पे एंट्री किसने की, आपके थ्रेड 1 ने एंट्री की ओके, मतलब माई थ्रेड 2 का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया ओके। इंटरनल नेम है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो उसके स्टार्ट हुआ तो ओके ए बी से लेके देखोगे जेड तक, मतलब वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ। देन जाके आपका क्या हो गया, थ्रेड 1 जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, मिक्स होता है आउटपुट। क्यों, क्योंकि दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। क्लियर होगा इस राइट यहां तक ओके तो दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्या हो रहा है यहाँ पे मिक्स हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, मेरा जो फर्स्ट वन थ्रेड है मैं फर्स्ट उसको एग्जीक्यूट करूंगा, देन जाके बाकी के थ्रेड एग्जीक्यूट होने चाहिए। मेरा ये पर्टिकुलरली क्या है, मोटो है। मतलब मुझे थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। अभी देखो जैसे कि 1 से लेके ओके फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट हुआ, जब भी स्टार्ट होगा पहले बार स्टार्ट होगा या फिर ओके कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है। जब भी स्टार्ट होगा ये थ्रेड 0 मतलब माई थ्रेड 1, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होने तक यही एग्जीक्यूट हो, बीच में दूसरा आके एग्जीक्यूट ना हो। ये वाला मैकेनिज्म मतलब क्या होगा, आप सीक्वेंस यहाँ पे मार्क कर रहे हो, तो आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो आपके जेवीएम को कि बॉस जब भी ये पर्टिकुलर थ्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा तब इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करो एंड देन जाके बाकी के थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है आपको। क्लियर गाइज यहाँ पर, मतलब जैसे थ्रेड 0 ये जो स्टार्ट हुआ है, थ्रेड 1 अपना जो क्या कर रहा है 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है, ये 1 से लेके 100 तक जब तक प्रिंट नहीं करेगा तब तक ऐसा ये बीच में मेन ने एंट्री मारा, नहीं मारना चाहिए। ये बीच में देखोगे थ्रेड 1 ओके इसने एंट्री मारा, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा नहीं चाहिए। और जाके फिर बाद में ये बीच में क्या हुआ, लास्ट में बीच में एंट्री मारने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ 21 से, ऐसा नहीं। मुझे 100 तक पहले क्लियर कट मिलाओ इसका आउटपुट एंड देन जाके बाकी के थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने हैं, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म अगर हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं ओके। सो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्वाइन करके क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वन थ्रेड है ये जो 100 तक नंबर प्रिंट कर रहा है, सो आई विल ज्वाइन इट। ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, स्टार्ट होने के पहले ज्वाइन होता है क्या, पहले चेक करते। तो ओके टीओ मतलब थ्रेड 1 ओके डॉट देयर इज ए मैकेनिज्म, जस्ट ज्वाइन यूज करना है आपको, मिली सेकेंड्स वगैरह यूज नहीं करना होता है, बट आपके पास है, मतलब पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स के लिए वो ज्वाइन करो, ये वाला चीज होगा यहाँ पे। बट हम ज्वाइन मैकेनिज्म यूज करेंगे क्योंकि कंप्लीट एग्जीक्यूशन होता है। जैसे मैंने ज्वाइन कर दिया गाइस, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि ज्वाइन मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जो कैसा है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है गाइस। सो वी मस्ट हैव टू हैंडल इट। कैसे हैंडल करेंगे, सराउंड विद ट्राई कैच से। तो इस तरीके से सराउंड विद ट्राई कैच करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज देना है दे सकते हो, अदरवाइज लीव इट, नो इशू। ठीक है, तो टीओ डॉट ज्वाइन किया मैंने, तो ये काम हो चुका है ज्वाइन। किसको ज्वाइन किया, टीओ मतलब थ्रेड 1 को मैंने ज्वाइन किया है, थ्रेड 2 को ज्वाइन नहीं किया, ना मेन मेथड को ज्वाइन किया है। ठीक है, सो अभी क्या होगा इस केस में, जब तक आपका थ्रेड 1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आपके थ्रेड 2 को वो चांस ही नहीं देगा एग्जीक्यूट करने का। ओके चलो ठीक है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि पहले थ्रेड 2 को मेमोरी मिल गया, प्रोसेस हो गया, जेवीएम ने इसको चांस दिया, प्रोसेस किया, तो ये जब तक एग्जीक्यूट होना है हो सकता है कंप्लीट भी हो सकता है या आधा एग्जीक्यूट हो सकता है। और फिर जब भी इसको चांस मिलेगा थ्रेड 1 को, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही बाकी के थ्रेड्स को चांस मिलेगा। जब भी मौका मिलेगा तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होके ही रहेगा ना। क्लियर होगा इस यहां तक,
ओके सो नाउ गाइस देखो यहाँ पे मिक्स में आउटपुट था। ओके ये जो नंबर्स के बीच में अल्फाबेट आए थे मेन मेथड ने एंट्री मारा था, अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई विल एग्जीक्यूट इट अगेन एंड चेक इट गाइस। सो क्या हुआ है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सेम का सेम है। क्या हो रहा होगा अभी यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट हुआ बीच में, ओके मेन एंड हुआ, फिर देखोगे बीच में कुछ अल्फाबेट आए, फिर बीच में थ्रेड आया, फिर अल्फाबेट, फिर थ्रेड, फिर अल्फाबेट। ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको देखना है, अलग अलग सिनारियोज है जो कॉमनली हम मिस्टेक करते हैं। मैंने पहले क्या किया था, स्टार्ट होने के पहले उसको ज्वाइन किया था। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आई विल मेक श्योर दैट इट विल बी एग्जीक्यूट इन ज्वाइन। ओके सो ज्वाइन बाद में अप्लाई कर रहे हैं एंड अगेन आई विल एग्जीक्यूट इट। सो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, चेक करेंगे अभी। ओके स्टार्ट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया, स्टार्ट करने के पहले अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं मिल रहा था, बट आफ्टर स्टार्ट ऑफ योर थ्रेड एंड देन आई विल अप्लाई ज्वाइन मैकेनिज्म ऑन इट, देन क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे देखो, पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ओके नो इशू, ये तो डिफॉल्ट थ्रेड है, सबसे पहले वही स्टार्ट होता है। देन गाइस आपका चांस किसको मिला, चांस मिला आपका थ्रेड वन को। तो थ्रेड वन यहाँ पे बीच में किसी को आने नहीं दिया जब तक वो थ्रेड वन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता है। नाउ कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ और इसके एग्जीक्यूशन के बाद जाके मेन थ्रेड को एंट्री मिला और मेन थ्रेड बोल रहा है कि मेन एंड बोलकर, एंड देन जाके आपके थ्रेड ओके टू मतलब जो अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है उसको चांस मिला और वो फिर लास्ट तक चला। यहाँ पे गाइस क्लियर हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है ज्वाइन करने के बाद क्या हो रहा है एक्चुअल में, राइट। सो सिंपल सी कंसेप्ट है गाइस, जब भी किसी थ्रेड को आपको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कराना होता है, जब भी उसको चांस मिले एग्जीक्यूशन का, तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होना चाहिए, बीच में किसी और की इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को ज्वाइन करवा सकते हैं। क्लियर गाइस। एंड बाकी की जो थ्रेड है अभी जैसे कि यहाँ पे थ्रेड टू है, ये क्या कर रहा है, अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको और एक थ्रेड क्रिएट करके दिखाता हूँ, सच में ये साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट होते हैं क्या। तो ये क्या कर रहा है, ओके कैपिटल लेटर्स प्रिंट कर रहा है। और एक थ्रेड मैं क्रिएट करता हूँ, एक्चुअली मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ थ्रेड टू को। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी किया मैंने इसको, एंड इसी पैकेज के अंदर मैं इसको पेस्ट करूंगा। नाउ पेस्ट किया, अभी ये मुझे पूछेगा कि नाम क्या देना है, इसका थ्रेड टू देना है, नहीं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थ्री इस तरीके से नाम दूंगा यहाँ पे। तो ये थ्री नाम से क्लास बन चुका है एंड गाइस एज इट इज मेरे पास कोड भी आ चुका है। मुझे क्या करना था, सेम में सेम कोड रखना है, सिंपल स्मॉल केस में यहाँ पे काम करना है मुझे। तो स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड करेंगे यहाँ पे। तो ये स्मॉल केस वाले कैरेक्टर जो भी है आप अल्फाबेट्स, वो यहाँ पर प्रिंट करने का काम करेगा। नाउ गाइस ये तो हो चुका है, जस्ट अभी ये थ्री जो थ्रेड स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे माई थ्रेड थ्री, ओके माई थ्रेड थ्री, यहाँ पे टी 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 तीन बार करता हूँ यहाँ पे मैं, न्यू, ये माई थ्रेड टी का थ्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, सो फॉर हेल्पिंग पर्पज थ्रेड टी टी थ्री करता हूँ यहाँ पे मैं, ओके न्यू थ्रेड, एंड इसके अंदर टी 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 वाला ये जो तीन टी का ऑब्जेक्ट बनाया इसको मैं पास करूंगा, एंड देन टी टी डॉट, ओके टी टी थ्री डॉट करना है मुझे स्टार्ट। स्टार्ट हो गए। नाउ आपके पास कितने थ्रेड है गाइस, चलो बताओ। देर आर थ्री थ्रेड्स इन योर प्रोग्राम, ओके जो हमने बनाए, और एक जो है जो जावा बनाता है दैट इज व्हाट मेन थ्रेड। ओके तो फिलहाल के लिए फोर थ्रेड्स आर देयर, बट हम तीनों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेन मेथड को उतना कंसिडरेशन नहीं करते क्योंकि वो हमारा नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, जेवीएम विल कंट्रोल दैट एंड जेवीएम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, नो इशू। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे, तो ज्वाइन मैंने किसको किया है, थ्रेड वन को, तो ज्वाइन में सिंपल ये थ्रेड वन ही होगा। अभी थ्रेड टू एंड थ्रेड थ्री विल एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, मतलब ये मिक्स हो सकते हैं, बट ये वाला बंदा कभी भी किसी को इंटरफेयर करने में अलाउ नहीं करेगा। ये बोलेगा कि मुझे अगर एग्जीक्यूशन का चांस मिला, मौका मिला, तो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक एग्जीक्यूट होऊंगा, जब तक मैं कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई और यहाँ पे ओके आना नहीं। ठीक है गाइस, क्लियर हो यहाँ तक लोग।
राइट। अभी देखते हैं यहाँ पर कि ये दोनों मिक्स होते हैं क्या। ओके, सेम तरीके से काम किया है। थ्रेड 0 मतलब थ्रेड 1, थ्रेड ओके ये जो 1 है मतलब हमारा 2, और थ्रेड अभी 2 जो आएगा मतलब हमारा हमारा जो थ्रेड है वो 3 वाला। ओके, सो आई विल एग्जीक्यूट इट अगेन एंड चेक करना है गाइज यहाँ पर हमें मिक्स तो नहीं हुआ यहाँ पर। ओके गेट, बट यहाँ पे देखोगे ओके पहला जो थ्रेड था वो स्टार्ट हो गया एंड देन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। देन गाइज यहाँ पे देखोगे थ्रेड 2 जो है वो कंप्लीटली स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है। देन मेन मेथड एंट्री मारी बीच में, एंड देन आपका जो थ्रेड 3 था जो स्मॉल अल्फाबेट प्रिंट कर रहा था वो स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। फिर से रन करते, मे भी हो सकता है आउटपुट में कुछ चेंजेस आए, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। अगेन एग्जीक्यूट इट। अभी आ गए चेंजेस, चेक कर सकते हो गाइस, चेंजेस इज देयर। सो इस केस में कुछ जो थ्रेड है वो क्या हो चुका है, देखो स्टार्टिंग से करते हैं, मेन स्टार्ट हुआ, फिर चांस मिला थ्रेड 1 को, थ्रेड 1 को चांस मिलते ही देखोगे आप यहाँ पर तो ये स्टार्ट भी हुआ है गाइस एंड कंप्लीटली एग्जीक्यूट भी हुआ है। ओके, मतलब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 100 तक हुआ। फिर आपका थ्रेड 2 जो है अल्फाबेट प्रिंट करने वाला कैपिटल अल्फाबेट, वो स्टार्ट हुआ एंड वो चला आई तक, आई तक उसने प्रिंट कर दिया। फिर थ्रेड ओके मेन थ्रेड को चांस मिला, मेन थ्रेड कंप्लीट हो चुका है। देन गाइस आप देखोगे अगेन थ्रेड ओके जो 2 है आपका कैपिटल अल्फाबेट स्टार्ट किया, एन तक चला। देन थ्रेड 3 जो स्मॉल अल्फाबेट प्रिंट करेगा ये स्टार्ट हुआ एंड ये कहां तक चला है हम देखेंगे, थ्रेड 2 कहां तक चल रहा है, तो यहां तक उसने वाई तक काम किया, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। अगेन थ्रेड 1 ओके जो अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है कैपिटल वाले, ये कंप्लीट हो गया, देन जाके जेड वाला लास्ट में ये कंप्लीट हो गया। तो मिक्स में आउटपुट किस किस चीजों का आ रहा है, किस किस थ्रेड का आ रहा है, हमारा थ्रेड 2 और थ्रेड 3 जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब मिक्स हो रहा है, राइट। हाँ कि ना गाइस, हेलो, राइट। बट थ्रेड 1 जो है हमारा वो उसमें कहीं पे कोई इंटरफेयर कर रहा है कि यहाँ पे इसके बीच में एग्जीक्यूशन में डिस्टर्ब कर रहा है कि यहाँ पर, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। क्लियर गाइस, गेटिंग। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिंपल ओके ज्वाइन मैकेनिज्म। अभी आपको आपने जैसे इसको ज्वाइन किया आफ्टर स्टार्ट थ्रेड 1 को, इफ यू वांट टू ज्वाइन थ्रेड 2 देन यू कैन अप्लाई tt2 डॉट ज्वाइन आफ्टर स्टार्ट। if you want to execute this also in join, so you can also apply, but there is a no any requirement like that, ठीक है। तो आई होप कि आपको ज्वाइन मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे कंप्लीटली अब यहाँ पे आप क्लियर हो, राइट, कोई किसी को डाउट नहीं है। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका ज्वाइन के बारे में। नाउ गाइज अभी थोड़ा सा हमारा जो बेसिक था ओके कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर तरीके से हमने कवर भी किया है, सभी मेथड्स को अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे थ्रेड के ऊपर, क्योंकि ओके कोई भी इंटरव्यू अगर देखेंगे लैंग्वेज मैटर नहीं करता है यहाँ पर कि हम जावा सीख रहे बोल के तो जावा में ही ये चीज होगा, तो ये चीज हर लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग हर जगह पे अलाउ किया हुआ है आजकल, ठीक है। तो आपको सिनारियो सिंपली यहाँ पे हम सिंटैक्स सीख रहे जावा के, बट सेम तरीके से सिनारियोज रहेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो उसका मतलब आपको याद इतना रखना है कि ओके क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से करने हैं। आप जैसे हम एग्जांपल ओके देते हैं, लाइव एग्जांपल हमारे लाइफ में से रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पे लेके आनी है और देन जाके एक्सप्लेन करना है, तो वो चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है, किसी को स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी हुआ है इस थ्रेडिंग में कोई डाउट किसी को। ओके गाइस, तो अभी हमें इंपॉर्टेंट जो चीज सीखनी है वो क्या है कि थ्रेड लॉकिंग मैकेनिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या किया जाता है, थ्रेड को लॉक किया जाता है। अभी इसमें देखेंगे तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट हर थ्रेड को मैं ज्वाइन तो नहीं कर सकता हूँ। अगर हर थ्रेड को ज्वाइन करते बैठूंगा तो थ्रेड का जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही नहीं मुझे। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है मुझे एग्जीक्यूशन, उसके लिए हम ज्वाइन मैकेनिज्म यूज करेंगे। ओके वो क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तब तक के लिए गाइस मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ पॉइंट्स स्टडी करने हैं। ओके कौन से पॉइंट स्टडी करने हैं फिर आपको, तो आपको सबसे पहले स्टडी करना है, मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ नोट्स बना के दिखाता हूँ।
ठीक है, ये हमारा फाइल बना। फर्स्ट आपको स्टडी करना है सबसे ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा क्या होता है और उसके बीच में क्या क्या चीजें आती है, ये स्टडी करना है। देन आपको आज के लिए स्टडी करना है और जो कल के क्लास में आपको स्टडी करके आना है। ओके, क्या स्टडी करना है? डेडलॉक के बारे में स्टडी करना है। क्लियर गाइस आप लोग? ठीक है, एंड देन वन मोर क्वेश्चन। ओके, दैट इज व्हाट? कंज्यूमर प्रोड्यूसर इशू। ओके, ओके, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम या इशू, आप ये बोल के सर्च कर सकते हो। ओके, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम या इशू बोलकर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वो मिल जाएगा। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। ओके, जितना आप पढ़ सकते हो। ओके, 2 3 4 साइड से जाके पढ़ो। ओके, एंड कल हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पर? ओके फाइन। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास एंड इट्स मेथड भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा? ओके, ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। ओके, यहाँ पे सब क्वेश्चन में डालेंगे मेथड्स। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स, ये दोनों भी चीजें पढ़ने हैं। ये मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो कैसे आंसर करना है आई विल ओके एक्सप्लेन यू दैट थिंग। ओके, तो फाइन, तो ये तीनों चीजें आप करके आओगे कल, राइट? ठीक है, एंड गाइज ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स आपको बहुत बार देखे होंगे आप लोगों ने, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से पढ़ना है मेथड्स को, काफी इंपॉर्टेंट मेथड रहेंगे। ओके, चलो ठीक है गाइज। सो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो या फिर आज यहीं पे हम रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में और कल ये चीजों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।